मैं जानता था कि आप मुझे कॉल करेंगी। अगर आप ये जानते थे तो यकीनन ये भी जानते होंगे कि इस तरह मेरे घर पर आना मुनासिब नहीं था, ना आपके लिए ना मेरे लिए। मैं ये भी जानता था। कितनी अजीब बात है। अगर आप ये जानते थे तो फिर आप क्यों आए? क्या करता? अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फाखिर। बाबा को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माजरत करती हूँ उनकी तरफ से। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने फोन कर लिया, यही मेरे लिए काफी है। और अंकल मेरे बड़े हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। शायद कोई भी बाप होता तो वो इसी तरीके से इन हालात में रिएक्ट करता। थैंक यू सो मच फाखिर। लेकिन अम्मार ने मेरे और आपके खिलाफ बाबा को भड़का दिया है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और अब आपका यूं घर आ जाना, उनको यकीन हो गया कि आपके और मेरे दरमियान जरूर कुछ है। एक बात कहूँ मैं आपसे? जी। ये जो आपका रिश्ता है ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैंने अपने फैसले का इख्तियार अम्मी और बाबा को दे दिया। जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और अपनी बेगुनाही साबित करने का इसके अलावा मेरे पास कोई और हल भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सबा, ये रास्ता बेगुनाही का नहीं है, खुदकुशी का है। और आप किस बात की बेगुनाही साबित करना चाहती हैं? आपसे दोस्ती का गुनाह। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये दोस्ती हमारी जो थी वो एक गुनाह है? ठीक है, फिर इस गुनाह को मिटा देते हैं। सबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फाखिर? क्यों? क्या बुराई है? दुनिया क्या कहेगी? अमार ने जो झूठ बोला उसको सच साबित कर दें। तो क्या दुनिया क्या कहेगी, इसकी फिक्र सिर्फ आपको करनी है। अमार ने तो नहीं की ना? उसने तो तलाक के अगले हफ्ते उस लड़की से शादी कर ली जिससे उसका अफेयर था। क्योंकि अमार एक मर्द है और हमारी सोसाइटी में मर्द कुछ भी कर सकता है। गलती मर्द या औरत से नहीं होती, इंसानों से होती है। और इसकी सजा और जजा अल्लाह के यहाँ बराबर है। खुद को दुनिया के पैमाने पे मत रखें सबा, इस पैमाने पे रखें जो अटल है और असल है। और एक बात और कहूँ मैं आपसे कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी और मेरी दोस्ती कोई गलती थी तो मैं उसका अजाला कर रहा हूँ आपसे शादी करके। आपको अपनाना चाहता हूँ। सबा, आप खामोश क्यों हो गए? आप मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करता रहूंगा। आपको इज्जत दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन सबा, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं है जो मैं रखता हूँ। आप अमार से मोहब्बत करती थी तो आपने पूरी सच्चाई के साथ उसे निभाने की कोशिश की। अब फिर भी आपसे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं है, जिस तरह आपका अम्मार से मोहब्बत करना आपके बस में नहीं था। जिस चीज में इंसान बेबस हो उसकी सजा नहीं दी जाती। अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे। मैं फिर भी अपनी किस्मत आजमा के देखूंगा। आप घर पर आएंगे फिर से? आऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं आऊंगा। फिर? खाला आ रही है जर्मनी से, उनको साथ लेके आऊंगा। लेकिन बहुत हंगामा होगा। तूफान से कब तक डरते रहेंगे हम? कभी ना कभी तो कश्ती को पानी में डालना ही। हिम्मत ना की तो सफर कभी भी नहीं शुरू होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। सबा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आप मुझ पे एतबार करें। खुदा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। बाबा कैसा है? वो भी ठीक है। अब तो काफी संभल गए। कह रहे थे कि कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। यही अच्छा है उनके लिए।
तुम बहुत कमजोर लग रही हो मुझे। खाती पीती नहीं हो क्या? क्या खाऊं पियूं अम्मा? शिराज और उनकी अम्मी की बातें ही खून खुश कर देने के लिए काफी हैं। सबा की तलाक का पता चला। इन दोनों माँ बेटों को तो जैसे मौका मिल गया मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ बातें करने का। शिराज तो आंटी को खूब मिर्च मसाला लगा के बातें बताते हैं, और आंटी कहाँ हाथ से मौका जाने देंगी। अच्छा तुम ऐसे करो ना, तुम यहाँ आ जाओ डिलीवरी के लिए, कम से कम यहाँ सुकून तो मिलेगा तुम्हें। अम्मा शिराज माने तब ना, और जब से पता चला है कि बेबी गर्ल है उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को खाला के साए से भी दूर रखेंगे। ना मैके से किसी को यहाँ आने की इजाजत और ना मुझे मैके जाने की इजाजत है। क्या हो गया शिराज को? अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान है, किस तरह की बातें कर रहा है ये? अम्मा जो सबा ने किया है ना वो किसी पढ़े लिखे इंसान की समझ से भी बाहर है। मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो जैसे तैसे ससुराल में और शिराज के साथ गुजारा कर लूं, लेकिन मुझे तो रह रह के महक का ख्याल आता है। उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा अम्मा? बड़ी बहन को तलाक हो गई है, वो भी किसी से अफेयर की वजह से। लोग तो फौरन पीछे हट जाते हैं। यही बात मुझे भी दिन रात परेशान किए रखती है। सबा ने जो हरकत की है अम्मा, उसके बाद तो लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन बेटा हमने उसके बारे में सोचना तो है ना, उसको घर बिठा के रख तो नहीं सकते। लड़कों का क्या बिगड़ता है? जिंदगी तो लड़कियों की खराब होती है। भाई हमारी लड़की ने तो अपनी जिंदगी खुद खराब की है। इतना अच्छा लड़का है मार, इसने तो कदर ही नहीं की उसकी। इन सबको कभी एहसास होगा कि अम्मार ने मेरी कदर नहीं की। अच्छा जाओ और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वीकेंड पे खाला आ रही हैं। ऑनेस्टली फाखिर, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे, बल्कि कोई भी नहीं मानेगा। आप मान जाए मेरे लिए यही काफी है। सबा के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो फाखिर से ना कर ले। सबा मुझे मेरा काम करने दो, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? पापा ने जो आपके साथ किया और उसके बाद अगर आपकी खाला के साथ किसी ने कुछ किया तो मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई इंसल्ट करे। मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। सह लूंगा मैं, और खाला मेरी मोहब्बत के लिए भी सह लेंगी, और इस बार मुझे यकीन है कि आंटी अंकल मान जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या कर रही थी छोड़ने इस बात? कुछ खास नहीं, बस जॉब हंटिंग। कई जगह पे अपनी सीवी भेजी है, वो देख रही थी। अच्छी बात है, आप जैसी काबिल लड़की को घर पर बैठ के खुद को जाया नहीं करना चाहिए। मर्द इतनी पॉजिटिव सोच और फरागदिली का मुजाहरा सिर्फ शादी से पहले क्यों करता है? शादी के बाद उसको वही बीवी चाहिए होती है, हांडी रोटी करने वाली, सफाई करने वाली। अमार ने भी शादी से पहले सब दावे किए थे, मगर फिर बाद में क्या हुआ? अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। तुम अमार नहीं हो मैडम, अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता हो, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता हो। मेरे लिए बीवी चीज नहीं इंसान है, मलकियत नहीं साथी है।
मेरे पास शायद इतनी दौलत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं हूँ, उनके लिए खुश होता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, बिजी था नंबर। पहली बात तो ये कि आप मुझे कॉल कर क्यों रहे थे, और दूसरी बात कि आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा कि आप मुझे कॉल करें। फाखिर से भी तो बात कर दी थी, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारा? बहुत गहरा ताल्लुक था, इंसानियत का, मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अब इस ताल्लुक को तुम मजीद गहरा करना चाह रही हो? हाँ, शादी कर रही हो उससे? None of your business। एक बात याद रखना, फाखिर मेरा दोस्त है और मेरी साहबका बीवी मेरे दोस्त से शादी नहीं कर सकती। आप होते कौन है मुझे धमकी देने वाले? मैं जिससे भी शादी करूं ना करूं, ये मेरी जिंदगी है। हाँ करो, किसी से भी करो, मगर फाखिर से नहीं। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर अमार। मैं आपकी बीवी नहीं रही जिस पर आप अपनी मर्जी पसंद नापसंद थोप सके। मैं आजाद हूँ, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। और अब वैसे भी आपकी किसी बात की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रही। खैर, मुझे अपनी बात मनवाने के और भी तरीके आते हैं। मैंने सोचा कि पहले तुम्हें समझा दूं, लेकिन तुम हो जिसे ना समझने की कसम खाई हुई है। अपनी समझ अपनी बीवी पे आजमाओ, मुझ पे नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। कैसे फोन किया तुमने? बस यूं ही ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। शुक्रिया तुम्हारा। लगता है आप नाराज हैं मुझसे। तुमसे क्या नाराज होना, अपनी किस्मत से नाराज है। तुमसे बस एक गिला है, मेरी बेटी को छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही तुमने दूसरा निकाह कर लिया। जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का, मगर मैं क्या करता, बहुत प्रेशर था मुझे पेरेंट्स का। मेरा खुदा जानता है कि मैं अभी भी इस ताल्लुक को खत्म करने से बहुत अपसेट हूँ। आपको फोन करना इस बात की गवाही है। मेहरबानी है बेटा तुम्हारी। अंकल वो फाखिर मिला था मुझे, उसने मुझे कहा था कि उसका और सबा का रिश्ता तय हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा तो बेवकूफ है अंकल, मगर आप उसे बेवकूफी मत करने दीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। बहुत शुक्रिया बेटा। सबा की शादी फाखिर से कभी नहीं होगी। हमने सबा का रिश्ता एक और जगह तय कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने अंकल। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उसे कोई अच्छा मुखलिस इंसान मिले। तुम्हारी अच्छाई है कि तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो। कैसी बातें करते हैं अंकल। मैंने अपना और सबा का रिश्ता बहुत खलूस नीयत से निभाने की कोशिश की, लेकिन इस फाखिर से बच के रहिएगा, बहुत धोखेबाज इंसान है। ठीक है बेटा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब
अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मेरा मुकाबला करना चाहती है तुम? मेरा अमार सऊद का? आसान नहीं है मैं सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें, मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। वैसे आप जानती हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने पढ़ा भी है और सुना भी। ये इल्हाम दोस्ती में नहीं, मोहब्बत में हुआ करता है। वाकई वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। हाँ, जिंदगी की हकीकतों का सामना करना ही पड़ता है सर। क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ कहना है? जी, एक जरूरी बात है। कहो। बाबा, मेरा जो रिश्ता है मैं वहां पर शादी नहीं करना चाह रही। क्यों? क्या खराबी है रिश्ते में? सदफ, इसे बात तो पूरी करने दो। क्या बात पूरी करने दूं? आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मान जाए। मैं सुल्तान साहब से शादी नहीं करना चाह रही। फिर क्या करना चाहते हो? पापा, फाखिर बाकायदा रिश्ता भेजना चाह रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस रिश्ते पे। बस इसी की कसर रह गई। जो थोड़ा बहुत भरम रह गया था आज वो भी खत्म हो गया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा? रिश्तेदारों दोस्तों में कैसी कैसी बातें बनेंगी। और समरीन आपी के ऊपर क्या क़यामत गुजरेगी। पहले से सास और शिराज ने उसका जीना हराम कर रखा है। अम्मी, आपको सबकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं। और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि तुम्हें ना हमारी परवाह है और ना समरीन आपी की। अगर फिक्र है ना तो सिर्फ अपनी बेलगाम ख्वाहिशात की। मैंने क्या गलत बात की, क्या गलत ख्वाहिश की है? अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक मांगा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर तुम इतनी खुद मुख्तार और आजाद हो तो जो जी में आए करो, और हमको पूछने और बताने की जरूरत भी क्या है? और वैसे भी तुम जो कर चुकी हो ना, उसके बाद कुछ रह जाता है बताने के लिए? ठीक है, आपको और बाबा को जो ठीक लगे आप वही करें। आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और आप क्यों खामोश थे? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सब कुछ कह तो दिया, अब मैं क्या करूं? अब सुल्तान के घर जाना है और तारीफ पक्की करनी है। देर करना मुनासिब नहीं। ठीक है। या अल्लाह। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम कब आई बेटा? अभी कल ही आई हूँ, लेकिन लगता है मुझे आने में कुछ देर हो गई। आप शायद सबा का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं। नहीं बेटा, वो रिश्ता ठीक नहीं था। वो रिश्ता नहीं हुआ? शुक्र है, यानी कि मुझे देर नहीं हुई। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? वो सब कुछ जो आप लोग नहीं जानते। अंकल, फाखिर भाई बरसों से हमारे पड़ोसी। अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मेरा और मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखा। उनकी शराफत और अच्छाई की मैं कसम खाती हूँ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं आपकी बात अपनी अम्मी से करवा देती हूँ।
देखिए, जिस पोर्ट्रेट की ये बात चल रही है वो फाकिर भाई ने बहुत पहले बनाया था। उस वक्त तो वो सबा से मिले भी नहीं थे। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि वो पोर्ट्रेट सबा से बहुत मिलता। लेकिन अम्मार ने तो और भी बहुत कुछ झूठ कहा है आपसे। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सबा से गलती हुई कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में फाकिर भाई को अपना दोस्त बना लिया। आप खुद ही सोचिए कि वो और करती भी क्या। अम्मार के खिलाफ कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर ये फाकिर से बात करती ना अंकल, जो उसकी बात सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। मिस रमी और बाबा का कोई कसूर नहीं है। अमार की बातों से कोई भी धोखा खा सकता है। और किसी को लगता है कि वही अच्छा है, वही पुरखुलूस है, वो सबके सामने इतना अच्छा पुरखुलूस बन जाता है कि सब उसकी बातों में आ जाते हैं। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है वो सिर्फ पहनने वाले ही जानता है। अंकल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज फाकिर भाई के प्रपोजल के बारे में सोचिए। प्लीज, मेरा यकीन करें अंकल, सबा को फाकिर भाई से अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनम बेटा, तुमने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सबा, यहाँ बेटा, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? पापा ऐसा मत बोले प्लीज। नहीं बेटा, जो शख्स गलती करे उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती की माफी मांगे। नहीं बाबा, माफी तो मुझे आपसे और अम्मी से मांगनी चाहिए कि मैं अब दोनों के भरोसे पे पूरी नहीं उतरी। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट को महसूस कर सकूं और अपनी खुशी और अपने सुकून को आपके साथ शेयर कर सकूं। इतना खूबसूरत एहसास है कि आज मैं भी खुश हूँ और आप भी। आप खुश हैं ना? सबा, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और जो जितना ख़ास होता है उसके लिए हर जज्बात उतना ही ख़ास होता है, चाहे वो मोहब्बत का हो, इज़्ज़त का हो, दौलत क्यों, इसकी शायद इतनी फरावानी नहीं है। मोहब्बत और इज्जत की फरावानी दौलत की कमी को पूरा कर देती है। मुझे दौलत नहीं चाहिए। कल हम निकाह की डेट पक्की करने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज़। चुपके से आके फिर चली जाना, तुमने ये हमसे कैसे बार बार खेल खेला। नजरें मिला के नजरें चुराना, दिल का ये तूने मेरे चैन करार छीना। फिर भी कहा ये दिल ने तुमसे ही प्यार है, कहता रहूंगा बार बार कि जान मेरी ये तेरे बिन एक पल दिल ये संभल पाएगा ना। बस ये दिल मेरा तेरे बिन कुछ भी समझ पाएगा ना। जान मेरी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत में ऐसा मकाम आएगा कि तुम मेरे इतने करीब होगी। तुम्हारी आंखें
तुम्हारे होंठ, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपाओ मत। एक तो ये अजीब मसला हो गया, आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकती। और ऐसी कोशिश कभी करना भी नहीं। मेरे हाथ बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बहुत आम से हैं। सबा, मोहब्बत में कुछ आम नहीं होता, सब कुछ खास हो जाता है। मोहब्बत महबूब को टुकड़ों में नहीं बांधती बल्कि उसे एक करती है, और तुम मेरे लिए एक हो। सबा, इस एक में सिर्फ खूबसूरती और कुछ नहीं। तुम सोच रही होगी कि मैं सिर्फ बातें करके दिल बहलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूं। ऐसी खूबसूरत बातों के लिए तुम्हें तरस गई थी, ये यही काफी है। लेकिन मैं तो तोहफा लाया हूं, और मुझे देना भी। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। पता है, ये अब और भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब ये तुम्हारी कलाई है, ये मेरी वालदा थी। अच्छा, वैसे तो मेरे वाले साहब ने उनकी सारी चीजें बेच दी, पता नहीं ये उन्होंने कैसे बचा लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये दिए और उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी बीवी को दूं। बहुत संभाल के रखा ऐसे मैंने। मैं भी इन्हें हमेशा संभाल के रखूंगी। सिर्फ इन्हें नहीं, उनके बेटे को भी। पता है सबा, मैं बरसों से तन्हा रहा हूँ। शायद कुछ ऐसी आदतें हो जो तुम्हें मेरी पसंद ना आए, लेकिन अगर तुम समझाओगी तो मैं समझूंगा और संभलूंगा। और कुछ बदलना चाहोगी तो मैं खुद को बदलूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बदलना। लेकिन मुझे कुछ बदलना। शेरवानी को, इसका कॉलर मुझे बहुत तंग करता है।